स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। आप पढ़ चुके हुए हैं। अब इसको एंटी टेस्ट स्टाइल के अंदर आज हम देखने लगे। हम स्टार्ट इसको करेंगे लिमिट से पढ़ना। इसमें दो टॉपिक्स हैं, बेसिकली फंक्शंस भी हैं, लिमिट भी हैं, लेकिन हम इसको लिमिट से पढ़ना शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 1.4 और बाद में फिर हम इसमें फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लिमिट्स। आप जानते हैं कि लिमिट्स बेसिकली होती क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं जो फंक्शंस की हम फाइंड आउट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर हमने करना क्या है कि तीन तरह से हम लिमिट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें कि हम अलजेब्राइक फंक्शन जो होंगे उनके ऊपर जाएंगे, लिमिट्स को वहाँ कैलकुलेट करेंगे, उनकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चन होंगे हम उन केसेस को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर हम डिस्कस करने जाएंगे कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को और एक्सपोनेंशियल केसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो लिमिट हमने इस तरीके से कवर करनी होगी। अब लिमिट्स एंड एलिमेंट जो थ्योरम्स आपने पढ़े हुए हैं वो आप खुद उसको गो थ्रू कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो उन पर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो तो हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, डिवीजन में भी हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बशर्त ये कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो। तो ये कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं, लिमिट के रूल्स हैं, आपको पता है, तो इनको आप अपने तौर पे खुद से रिवाइज कर लें। अब हम जा रहे हैं अपने मेन उसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर। तो हम इसको क्वेश्चन से स्टार्ट करने लगे। जैसे आप देखें, वी आर हैविंग लिमिट x गोज टू 2 और फंक्शन है 2x³ - 1 ओवर x + 1 = 2। तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। लिमिट जो x गोज टू 2 है इसको सब्स्टिट्यूट करें, ये सबसे पहला काम आपका होगा। आप देखें आपका क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। ऑप्शंस यहाँ पर लिख लेते हैं, लाइक वी आर हैविंग 17/3 और 15/3 और 14/3 या सिंपल आप इसमें 15 करते हैं। अब आप देखिए इन ऑप्शंस के मुताबिक क्या आंसर बनेगा। आप सबसे पहले इस पर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो बेसिकली बनेगा 2 × 2³ करें 8 - 1 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में x को 2 पुट करेंगे तो 2 + 1। सो व्हाट इज़ दिस, 16 - 1 15 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, 15/3। तो ऑप्शन में आप देखें तो बीटा इसका आंसर बन रहा है 15/3। आपने नोट किया कि इस क्वेश्चन में हमें कोई सिंप्लीफिकेशन या कोई फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने जब इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से ही आपका एक डेफिनेट आंसर आ गया, विच इज़ 15/3, जो कि ऑप्शन में भी है। तो इसमें कुछ और सोचने की, कुछ और करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। इसलिए मैंने आपसे कहा कि लिमिट वाले हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम होगा लिमिट को उसमें सब्स्टिट्यूट करना। अब आप देखिए नेक्स्ट टाइप के ऊपर आए क्वेश्चन की, और हम देखते हैं कि लिमिट x गोज टू 2x² - 4 ओवर x - 2 = 2। अब ऑप्शन आप देखें, अल्फा में हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, और बीटा में आप इसमें करते हैं 4, चार्ली में आप करते हैं 2 और डेल्टा में आप करते हैं 0। अब आप इस क्वेश्चन की तरफ देखें, और जो बात मैंने आपको बताई है कि सबसे पहला काम होगा डायरेक्ट लिमिट इसमें पुट करना। अगर x को 2 आप पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, और डिनोमिनेटर में 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 बिकम 0। अब ये इंटरेस्टिंग है, जब आप लिमिट पुट करते हैं और 0/0 फॉर्म बनती है तो याद रखें मैथमेटिकली इसका कोई आंसर नहीं है, और इस 0/0 को या ∞/∞ को आप पढ़ते हैं, इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं मैथमेटिकली। सो दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको आसानी से आप यूं समझें कि एक ऐसी फॉर्म है जिसका मैथमेटिक्स में कोई प्रॉपर कोई आंसर नहीं एग्जिस्ट करता, राइट। करेंगे फिर आप क्या, आपने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ऑप्शन में आप देखें अल्फा ऑप्शन में यहाँ लिखें नॉट डिफाइंड, तो अगर आप यहाँ पर नॉट डिफाइंड इसका आंसर करने का सोच रहे हैं तो ये गलत होगा, ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। करते हम क्या है, जब हमारे पास ये सिचुएशन बनती है स्टूडेंट्स, तो हम अलजेब्राइक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और अलजेब्राइक टेक्निक्स में आप फैक्टराइजेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपका आंसर एक डेफिनेट नंबर आ जाए। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में x² - 4 जहाँ लिखा हुआ है, ये 4 2 का स्क्वायर है, तो एक्चुअली आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो x - 2 x + 2 बनती है, और डिनोमिनेटर में x - 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और लिमिट
x गोज टू 2। फिर आप देखेंगे x माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, तो यही वो फैक्टर था जो इसको डिस्टर्ब कर रहा था, वो हमने कैंसिल कर दिया है। बाकी आपके पास बचेगा x प्लस 2, इस पे ये लिमिट अप्लाई कर दें तो दैट बिकम्स एक्चुअली 2 + 2 4। अब आप देखें कि इसका डेफिनेट आंसर आपको 4 मिल गया और ऑप्शंस के अंदर बीटा इसका आंसर बन रहा है। अल्फा गलत था, अगर आप नॉट डिफाइन करेंगे बीटा इसका आंसर है। अब आपको ये समझ आ रही है कि ऐसे केसेस में जहां लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो हम उसमें अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज़ करके सिंप्लीफाई करके फिर किसी डेफिनेट आंसर पे जाते हैं। और जो पहला क्वेश्चन आपने देखा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से ही आपको 15/3 इसका स्ट्रेट अवे कांस्टेंट या डेफिनेट आंसर मिल गया, वही उसका आंसर था। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूं और इसको दोबारा करते वक्त मैं एक नई टेक्निक आपको बताने लगा हूं जो एंट्री टेस्ट में आपके काम आएगी एज अ शॉर्टकट, एज अ ट्रिक। अब वो तरीका क्या होगा, वो इस तरह से है कि हम करते हैं कि अगेन लिमिट x गोज टू 2 x² - 4 ओवर x - 2। आपने जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन गई। याद रखें वो तमाम तर क्वेश्चन जिन पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी फॉर्म बने, उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं, और वो ये होता है कि आप इसके न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर दें और इसके डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर दें। दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन आपको आती है, सो लेट्स डू दैट। आप इसके न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करें, x² का डेरिवेटिव 2x और 4 का 0, और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, और लिमिट अपनी जगह पे है, लिमिट x गोज टू 2। डिफरेंशिएट हो गया। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो देखें जब आप x को 2 पुट करेंगे तो अगेन यू विल सी दैट कि आपका आंसर फिर से 4 आ गया। तो पहले भी इसका आंसर 4 था, अभी भी इसका आंसर 4 है, लेकिन वहां पर आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है और ये एक शॉर्टकट के साथ हो जाता है, आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपने एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद आपने लिमिट पुट की और लिमिट पुट करने पे फिर से वो 0/0 फॉर्म बन गई, तो अब आप उसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद अगर 0/0 फॉर्म बन गई, आप उसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक आपकी 0/0 फॉर्म आती रहती है तब तक आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म, सिर्फ ये दो फॉर्म्स है जिसके ऊपर ट्रिक अप्लाई होगा और किसी पे आपने इसको अप्लाई नहीं करना। तो अब ये एक इजी क्वेश्चन था, इसको फैक्टराइजेशन से भी किया जा सकता था, इस ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दी है। अब थोड़ा सा आप इसमें हार्डर क्वेश्चन देखें जिसमें आपको इस ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। वी आर हैविंग लिमिट x गोज टू 0 a⁻x minus b⁻x over x is equals to what? So we are having options 0, log of a, log of b over a और log of a over b। अब आप देखिए इस क्वेश्चन पर आए तो डायरेक्ट लिमिट आपने अप्लाई करनी है एज पर द रूल। तो ये बनेगा a⁻0 1, b⁻0 1, 1 - 1 क्या बनेगा 0, और डिनोमिनेटर में भी x को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो अब आपको समझ आ रही है कि 0/0 फॉर्म का मतलब ये कि हम इसको टेक्निक के साथ करेंगे। अब अगर आप यहाँ किसी फैक्टराइजेशन पे जाते हैं, किसी सिंप्लीफिकेशन पे जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इट्स अ टफ क्वेश्चन, इतनी आसानी के साथ आप इसकी फैक्टराइजेशन या कोई और टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप डेरिवेटिव वाले रूल पे जाएं जो मैंने अभी आपको बताया, उसके मुताबिक आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ अभी कैलकुलेट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सो a⁻x आप जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है a⁻x log of a और x का डेरिवेटिव 1। फिर b⁻x को डिफरेंशिएट करें, b⁻x एज इट इज log of b और x का डेरिवेटिव 1, और डिनोमिनेटर में जो x आप देख रहे हैं जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करें। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखें x को यहाँ 0 पुट करेंगे, a⁻0 1 हो जाएगा, तो बाकी बचेगा log of a माइनस b⁻x, x को 0 करेंगे, b⁻0 1 हो जाएगा, तो बाकी बचेगा log of b। तो देखें ये इसका डेफिनेट आंसर आ गया। अब ऑप्शन में आपको ये फॉर्म नज़र नहीं आ रही, तो आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। लॉग अगर माइनस हो तो आप जानते हैं कि हम उनके आर्गूमेंट्स को डिवाइड कर दिया करते हैं, यानी a ओवर b। अब आप ऑप्शंस को देखें तो log of a ओवर b डेल्टा ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। तो बताना आपको चाह रहा हूँ कि ये ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जब आपको एंट्री टेस्ट में नजर आते हैं और फॉर्म 0/0 बने या इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो इस ट्रिक के साथ बड़ी आसानी से आप डिफरेंशिएट करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि आपने सारे क्वेश्चन जो हैं इस ट्रिक के साथ प्रैक्टिस करने हैं। आपकी 1.3 एक्सरसाइज है,
उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 के सारे पार्ट्स आप करें वो सब के सब अलजब्राइक हैं, उन सब के ऊपर आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है, वो सब के सब 0 बाय 0 बनते हैं, तो उन सब को अब आपने डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से इस ट्रिक के साथ सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। एक और फॉर्म, आप एक और क्वेश्चन देखें, लाइक वी आर हैविंग लिमिट x goes to 2 square root x minus square root 2 over x minus 2। अब ऐसा क्वेश्चन आपको बुक पे भी मिलता है। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग 2 स्क्वायर रूट और 1 over 2 स्क्वायर रूट, और यू कैन से 1 over 2 into 2 स्क्वायर रूट और 2। अब आप देखिए इस पे फिर से डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0, और इसके डिनोमिनेटर में 2 पुट करेंगे फिर से बन जाएगा 0। तो हर दफ़ा मैं आपको लिमिट पुट करके कंफर्म करके दे रहा हूँ कि 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, आपने भी इसको देखना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एज पर द ट्रिक। तो ये एक्स स्क्वायर रूट डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होती है, ये होती है 1 over 2x स्क्वायर रूट पावर रूल से। इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, x की 1 हो जाएगी, 2 की भी 0 हो जाएगी, तो बाकी यहाँ मेरे पास लिमिट आ गई x गोज टू 2। तो आप देखिए सिंपली आपको इसका आंसर मिलता है। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें तो दिस इज 1 over 2x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। ऑप्शंस में आप देखें तो चार्ली इसका आंसर बनता है। फिर आप देखिए यू आर हैविंग द क्वेश्चन लाइक लिमिट x गोज टू 2x रेज टू पावर 5 minus 32 over x minus 2 is equals to। अगेन आप इस पर लिमिट अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये बनेगा 0 और डिनोमिनेटर में भी क्या बनेगा 0। तो फिर से आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शंस पर आ जाएं, वी आर हैविंग लाइक 80, 16, 10 और नन ऑफ दीज। तो आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म है, फिर से वो डिफरेंशिएट कर लेंगे। न्यूमरेटर में डेरिवेटिव x इज टू पावर 5 का डेरिवेटिव 5x4 और लिमिट x गोज टू 2 और बाकी सबके डेरिवेटिव 1 या 0 के ख़त्म हो जाएंगे। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 5, 2 यहाँ पुट करेंगे 16 एंड 16 इंटू 5 बिकम्स 80 एक्चुअली। सो ऑप्शंस में आप देखेंगे अल्फा इसका आंसर बनता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पहले एडवाइस भी किए हैं उनको आपने करना है। जितने भी रूल्स हैं, जितने भी फार्मूलाएं हैं, वो सारे आपके इससे हो जाते हैं। जैसे आप एक फार्मूला यहाँ पर पढ़ते होते हैं, एक थ्योरम है, दैट इज लिमिट x गोज टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x पावर m माइनस a पावर m इज इक्वल टू। ये बड़ा फेमस और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है FSC के अंदर। अब आप देखें कि अगर ये एंटी टेस्ट में आपको आ जाए तो ऑप्शंस में n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस m और m ओवर n a रेज टू पावर m माइनस n, और यू कैन से n ओवर m a रेज टू पावर m माइनस n, और डेल्टा ऑप्शन में आप कह सकते हैं m ओवर n a रेज टू पावर n माइनस 1। अब आप देखेंगे इसमें अब वो थ्योरम पूरा प्रूफ तो आपने यहाँ करना नहीं है, तो आप फिर से ये काम करेंगे जब इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अगेन 0 और डिनोमिनेटर में a रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m अगेन 0, फिर से वही फॉर्म बन गई। डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ डिफरेंशिएशन में पावर रूल के साथ n x रेज टू पावर n माइनस 1, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब आप इस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो m x रेज टू पावर m माइनस 1 और इसका भी डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट अप्लाई करने से आप देखेंगे इसमें कि n और m तो कांस्टेंट हैं, ये वैसे ही आ जाएंगे। x की जगह पर आप क्या लिखेंगे a। जब आप a लिखेंगे तो a रेज टू पावर n माइनस 1 और ये भी a है, इसको ऊपर जाके शिफ्ट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी माइनस m और प्लस 1। तो ओवरऑल जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा n ओवर m a रेज टू पावर, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, n माइनस m। अब आप ऑप्शंस के ऊपर आ जाए तो ऑप्शन में आप देखें अल्फा इसका आंसर बन रहा है। ये असल में फार्मूला है, इसको आप एज अ फार्मूला भी याद कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। सो सिचुएशन ये बन गई कि हमने लिमिट के अंदर जो अलजब्राइक फंक्शन वाला काम था वो हमने कंप्लीट किया। प्रैक्टिस अब आपने कर लेनी है। सेकंड क्वेश्चन 1.3 का मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने कर लेने। अब हम शिफ्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, जो कि मैंने आपको इसका सेकंड पॉइंट बताया हुआ है कि हम अलजब्राई के बाद ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। आपने देखेंगे लिमिट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सिर्फ एक ही फॉर्मूला पड़ा हुआ है, बहुत सारे नहीं हैं। और वो सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें ट्रिग्नोमेट्री के केस के अंदर, दैट वाज लिमिट x गोज टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल्स टू 1। ये मेन फॉर्मूला है।
अब आपने कभी ये देखा कि अगर आप इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे x को 0 करेंगे, साइन 0 क्या होता है 0, और डिनोमिनेटर में भी x 0। तो आपने गौर किया कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से इस फॉर्मूले की भी जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म ही बनती है, लेकिन हमने इसको प्रूफ किया हुआ है और प्रूफ करके हम इसको 1 कहते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन ये है, एक तो ये जो एंगल आप यहाँ पर देख रहे हैं x, इसकी मेजरमेंट हम लेते हैं रेडियंस के अंदर। अगर कभी ये आपको डिग्री में नजर आ जाए तो डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन में और फिर बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आपने, π/180 से मल्टीप्लाई करके। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या थी? वो ये है कि जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है, लाइक x यहाँ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो इस x के साथ सेम होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट हो तो फिर हम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके इनको सेम बनाते हैं, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पर शायद आप ये 0/0 फॉर्म को एफएससी में इतना फोकस नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए और एंगल रेडियंस में होना चाहिए। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 फॉर्म भी बननी चाहिए। फिर जाके आप इसको किसके इक्वल करते हैं? 1 के इक्वल करते हैं, राइट। अब आप देखें कि क्योंकि इसकी भी लिमिट अप्लाई करने पे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इससे हमें समझ में ये आता है कि फिर ये जो ट्रिक अभी आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन वाला, वो आप इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी 1.3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के सारे दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी स्टूडेंट्स आप ट्रिग्नोमेट्री की जो टेक्निक्स हैं, फार्मूलाएं हैं, आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व करते हैं। अब आप एंटी टेस्ट में वो ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल डिफरेंशिएशन के साथ ये ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। लेट्स ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस। लाइक वी आर हैविंग, इसका एक फेमस केस है, आप करते होते हैं लिमिट x गोज टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। ये बुक पे क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है। और वी आर हैविंग द ऑप्शंस लाइक 1 a ओवर b, b ओवर a और ab। अब आप देखिए इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बनेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब साइन ax का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा cos ax, एंगल ax का डेरिवेटिव a, साइन bx का डेरिवेटिव cos bx और एंगल bx का b, और फिर लिमिट अप्लाई कर दें तो बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। एक और आसान तरीका है जो इस क्वेश्चन के लिए आप स्पेसिफिकली याद रख सकते हैं कि अगर ये वाली फॉर्म बनी हो तो इस फॉर्म में आप याद रखें, न्यूमरेटर में जो x का कॉफिशिएंट है और डिनोमिनेटर में साइन लिखा हुआ है, इसके एंगल में जो x का कॉफिशिएंट है, अगर आप डायरेक्ट इनकी रेशो ले लें तो ये बनता है a ओवर b और यही इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप स्ट्रेट अवे इसको डिफरेंशिएट किए बगैर भी डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये टेक्निक भी स्पेसिफिक टाइप के लिए आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से अब आप देखिए एक और क्वेश्चन इसमें हम करें ट्रिग्नोमेट्री में, वी आर हैविंग लिमिट थीटा गोज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग 1 और यू कैन से 1/2 0 और सिंपली 2। सबसे पहला काम क्या है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, cos 0 क्या होता है 1 1 माइनस 1 0 और डिनोमिनेटर में भी आप देखें 0 आ रहा है। अब हम इसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो न्यूमरेटर में माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा और डिनोमिनेटर में थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा और लिमिट थीटा गोज टू 0। अब इंटरेस्टिंग इस क्वेश्चन में ये है कि जब आप लिमिट पुट करेंगे साइन 0 0 और नीचे भी 0 आ जाएगा, ये फिर 0/0 फॉर्म बनती है दूसरी दफ़ा। तो यही बात मैं पहले भी आपको समझा रहा था कि अगर दूसरी मरतबा भी 0/0 फॉर्म बने, आप इसको फिर डिफरेंशिएट कर लें। मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करने लगा हूँ। साइन थीटा का डेरिवेटिव आप जानते हैं दैट इज कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करें तो 0 पुट करेंगे, कॉस 0 क्या होता है 1 और डिनोमिनेटर में 2 जो है वो इसका कांस्टेंट है। तो अब आप देखें कि 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ा इस क्वेश्चन में और फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो 1/2 है। हमने इस क्वेश्चन में कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, हाफ एंगल, डबल एंगल या कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया, हमने स्ट्रेट अवे इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन से हमें इसका आंसर मिल गया। फिर आप देखें कि इसमें एक और फॉर्म प्रैक्टिस के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि बुक पे आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है और वो इस तरह से है कि लिमिट थीटा गोज टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इज इक्वल्स टू।
अब आपने इस क्वेश्चन को पहले भी किया हुआ है, कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, हम ऑप्शंस देखने लगे हैं। वी आर हैविंग पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर और पी ओवर क्यू, क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर और क्यू ओवर पी। आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो जब यहाँ जीरो पुट करेंगे cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 और डिनोमिनेटर में भी जीरो, जीरो बाय आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। न्यूमरेटर की भी डिफरेंशिएशन करें, डिनोमिनेटर भी करें एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। लेकिन इस स्पेसिफिक फॉर्म के लिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि आप देखिए न्यूमरेटर में थीटा का कोफिशिएंट p है जो एंगल में है, और जो यहाँ पर थीटा का कोफिशिएंट है वो q है जो कि एंगल में आप देख रहे हैं थीटा। अब आपने करना ये कि इन कोफिशिएंट्स की स्क्वायर कर लें और स्क्वायर की फिर आप रेशो ले लें, तो ओवरऑल ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, तो अल्फा डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, जिससे पहले मैंने आपको इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए बताया था, क्योंकि सम टाइम हम ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं वो आपसे कहे लिमिट t गोज टू 0 1 माइनस cos 4t ओवर 1 माइनस cos 5t इज इक्वल्स टू। अब आप इसमें ऑप्शंस में 4/5 करते हैं, 16/25 करते हैं, 25/16 कर लेते हैं या 5/4 कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिया है तो उस रूल के मुताबिक सबसे पहले तो आप देखेंगे 0/0 फॉर्म बनती है, आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और दूसरा ट्रिक जो मैंने बताया उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट्स ले लें 4 और 5, इनका स्क्वायर करें तो 16/25, स्क्वायर की रेशो 16/25, बीटा इसका आंसर बनता है। सो दीज आर सम ऑफ द केसेस। अदरवाइज जितने भी आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं उन तमाम क्वेश्चंस को आपने सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएशन से कर लेना है और सब पार्ट्स करें, सब क्वेश्चन करें। 1.3 के जो थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, सबको करें, सब 0/0 है, सबको आपने डिफरेंशिएशन से करना है। बाज़ औक़ात किसी क्वेश्चन में आपको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो नो प्रॉब्लम्स, आप उसको 2 दफ़ा करके भी कर सकते हैं। सो ये हमारा जो काम था ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस का सॉल्व हो गया। अब हम जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल की तरफ, सो लेट्स डू दैट। अब आप देखें एक्सपोनेंशियल के लिए आपने एक फॉर्म पढ़ी हुई है और पहले हम उस फॉर्म को ही डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली फॉर्मूला ये आपने पढ़ा हुआ है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू पावर n, आपको याद है। इस पूरी फॉर्म को आप कहते हैं e के इक्वल। e कांस्टेंट है, इररेशनल नंबर 2.7 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, और इसकी लिमिटेशंस पहले देख लें। आप इसको यूँ पढ़ा हुआ है कि इस फॉर्म में सबसे पहले तो ये बाइनोमियल सा बना होता है। यहाँ अगर 1/n लिखा हुआ है तो हम ये पढ़ते हैं कि इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। अब 1/n का रेसिप्रोकल n है पावर में। क्वेश्चंस करते वक्त जब इसका रेसिप्रोकल पावर में आपको नहीं मिलता तो फिर आप इसकी पावर को मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो उसका रेसिप्रोकल बनाते होते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट इस फॉर्म के लिए, इस थ्योरम के लिए जो मैं आपको बताने लगा वो ये कि क्या कभी आपने इस पर डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई की है, अभी आप करें। इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, n की जगह पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या बनेगा, 1/∞ क्या होता है 0, तो 1 + 0 क्या बनेगा 1, और ऊपर n लिखा हुआ है, n की जगह पर आपने क्या पुट करना है इन्फिनिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ऑब्जर्व करें कि इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से आपको ये फॉर्म मिलती है 1/∞। याद रखिए 1/∞ का मतलब 1 नहीं होता, 1/∞ फिर से मैथमेटिकली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कोई प्रॉपर आंसर हमारे पास नहीं, जैसे मैंने पहले आपको 0/0 बताया था। तो यू हैव टू नोट दिस की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से ये बननी चाहिए, जब ये बनती है तो फिर आप इसको e के इक्वल करेंगे। अगर ये नहीं बन रही तो फिर आप इसको e के इक्वल नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल, इसको चेक किया करें हर क्वेश्चन में। अब ये वो बातें हैं जब एफएससी में आप कर रहे होते तो आप इतना इस पर फोकस नहीं करते, लेकिन एनडी टेस्ट में ये मिस्टेक्स हो जाएंगी। इसकी डिडक्शन भी आपने की हुई है, उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, लाइक वी आर हैविंग लिमिट x गोज टू 0 1 + x रेज टू पावर 1/x, ये भी e के इक्वल होती है। लेकिन आप फिर से देखें, इस पर गौर करें, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं, x को यहाँ 0 पुट करूंगा तो 1, और ऊपर 1/x लिखा है तो 0 पुट करूंगा, 1/0 क्या बनेगा इन्फिनिटी। तो ये देख लें, ये भी 1/∞ बनती, इसलिए हम इसको e कह रहे होते हैं। सो इसमें आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसका एक नेगेटिव केस लिखूं, मैं लिख रहा हूँ लिमिट x गोज टू 0 1 + 1/x रेज टू पावर x। अब देखिए ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपसे कमिट हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर इसका आंसर ई कर देंगे और वो कंफ्यूज होंगे इस फॉर्म के साथ। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है,
क्योंकि आप अगर इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखें तो ये यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1/0 क्या बनेंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में 1 प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी रहेगा, और ऊपर x को आपने क्या पुट करना है, 0। तो ये ओवरऑल क्या बनता है, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 बनता है। तो हमने जो फॉर्मूला है वो इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 के लिए नहीं पढ़ा, नहीं बनाया हुआ, हमने बनाया इसको 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी के लिए। तो ये मिस्टेक है कि इसको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी नहीं बनता बल्कि इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 बनता है। तो उसके लिए एक्चुअली ये होल्ड ही नहीं करता। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ये 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आई गेस 4 बनता है। उसके सारे पार्ट्स आपको इस पे दिए हुए हैं, वो सारे आपने करने कैसे हैं, हम इसमें यूँ लिख लेते हैं, वी आर हैविंग लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 + 2/x रेज टू पावर x/3 इज इक्वल्स टू, राइट। अब ऑप्शंस में आप आ जाएं, वी आर हैविंग e रेज टू पावर 1/3, वी आर हैविंग e रेज टू पावर 1/2, e रेज टू पावर 2/3, e रेज टू पावर 3/2, राइट। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। आप इसमें x को इन्फिनिटी पुट करें, 2 और इन्फिनिटी क्या बनेगा, 0, 1 + 0 1, और यहाँ पावर में x को इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी, दिस मीन्स कि हमने मेक श्योर कर लिया 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बनती है। अगला काम आपने क्या पढ़ा था कि जो बायनोमियल में ये टर्म लिखी होती है इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। अब यहाँ लिखा है 2/x और यहाँ लिखा हुआ है x/3, जबकि हमें पावर में रिक्वायरमेंट क्या है, x/2 होना चाहिए। अब x/3 लिखा हुआ है, आपको याद है आप इसको x/2 कैसे बनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, पावर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फिर उसके एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ हम ये काम नहीं करेंगे, यहाँ हम इसको ट्रिक के साथ करेंगे। अब वो ट्रिक आप समझिए, वो ट्रिक क्या होता है, उसमें आपने करना ये है कि इस टर्म को और इस पावर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बनेगा, 2/x मल्टीप्लाइड बाय द पावर x/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ भी बनता है उसको आपने e की पावर बना लेना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि x और x यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बचेगा e रेज टू पावर 2/3। तो ऑप्शन में आप देखें चार्ली आपका आंसर बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने इस तरीके से हैंडल करना है तो बड़ी आसानी के साथ आपके हो जाएंगे। गलती सिर्फ ये नहीं आपने करनी, डायरेक्ट लिमिट पहले पुट करनी है और इसको कंफर्म करना है। एक और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। वी आर हैविंग लिमिट n goes to 0 1 + 2n रेज टू पावर 1/5n सपोज करें आप। तो अगेन मैं आपको फिर से यही बात करूंगा कि इसके ऊपर पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद फिर आप देखें कि आपको क्या फॉर्म मिलती है। लाइक वी आर हैविंग e रेज टू पावर 5 और e रेज टू पावर 2/5, e रेज टू पावर 2 और e रेज टू पावर 5/2। अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो n की जगह 0 पुट करेंगे, ये 1 + 0 1 हो जाएगा, और यहाँ n को 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी। तो अगेन वी कैन सी वी आर हैविंग 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। अब ट्रिक के साथ करेंगे तो क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2n मल्टीप्लाइड बाय 1/5n हो जाएगा, और जो कुछ भी बनेगा मैंने आपसे कहा था आपने उसको e की पावर बना लेना है। सो n और n कैंसिल हो जाएंगे, वी विल हैव e रेज टू पावर 2/5 एज इट्स आंसर एंड द ऑप्शन इज बीटा वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये वाला जो केस है वो इस पैटर्न के ऊपर प्रिपेयर कर लेना है, प्रैक्टिस कर लें और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर वो जो थर्ड पॉइंट था एक्सपोनेंशियल वाला वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद एक और स्पेशल केस है जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि प्रॉब्ली लिमिट के अंदर हमारा आखिरी केस होगा, और वो केस वो है कि जब लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी। अभी तक हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जिसमें लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी हमने किया हो, मास वाई इन फॉर्म्स के लिए, लेकिन ये स्पेसिफिक फॉर्म्स थी। हम अब डिफरेंट फॉर्म के ऊपर करने लगे हैं। लाइक क्वेश्चन पहले आप देखिए, वी आर हैविंग लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 2x² - 5x + 1/3x² + 2x - 1 = 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वी आर हैविंग 2/3, 5/2, 1 और अनडिफाइंड। सबसे पहले आप देखें, हमेशा की तरह इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप गौर कर रहे हैं कि इस पे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, और मैं अभी तक आपको बता चुका हूं कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं।
न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करें, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करें, लिमिट अप्लाई करें, अगर वो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है आप उसको फिर डिफरेंशिएट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लें। ये आपने प्रैक्टिस करना है। अब मैं इसका एक दूसरा तरीका बताने लगा हूँ आपको, और दूसरा तरीका इसमें ये है कि सबसे पहले आप देखें ये जो फ्रैक्शन बनी हुई है, ये रैशनल फ्रैक्शन बनी हुई है, इसमें आप देखें न्यूमरेटर में डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 है। आपको याद है कि आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये वो वाला केस है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। इस केस में लिमिट गोज टू इन्फिनिटी हो तो एक डायरेक्ट तरीका है आंसर बताने का, और वो ये होता है लीडिंग कोफिशिएंट्स की रेशियो ले लें। अब लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2 और डिनोमिनेटर में क्या है 3, इनकी रेशियो ले लें तो क्या बनेगा 2/3, तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। तो ऐसे केस में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, डिग्री सेम वाला केस हो, लिमिट गोज टू इन्फिनिटी हो, तो जो लीडिंग कोफिशिएंट उनकी रेशियो ले लें, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब इसी में देखें एक और टाइप के ऊपर मैं बात करता हूँ। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, लाइक वी वर हैविंग 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 ओवर वी आर हैविंग 3x4 प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 5, समथिंग लाइक दिस। अब आप देखिए इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फिर से क्या बनेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ऑब्वियसली बनती है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करने के अलावा अगर आप किसी डायरेक्ट मेथड पे जाएं तो उसको भी हम देख लेते हैं। लाइक वी आर हैविंग ऑप्शंस 5/3 और यू कैन 0 और यू कैन से 1 और दैट इज नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट्स इस केस में आप देखें डेरिवेटिव तो आप ले लेंगे, लेकिन अगर इसको ट्रिक के साथ जाएं या फर्दर शॉर्ट मेथड के साथ जाएं तो ये भी रैशनल फ्रैक्शन है, और इसमें आप देखें न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो 3 है, जबकि डिनोमिनेटर में आप डिग्री देखें तो वो 4 है। यानी कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, आपने पढ़ा हुआ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब कभी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाए, लिमिट इन्फिनिटी को जा रही हो, तो याद रखिए इसका आंसर हमेशा स्ट्रेट अवे जो है वो 0 बनता है। आप कैलकुलेट करके भी देख लें तो बीटा इसका आंसर है, तो हमें इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम स्ट्रेट अवे इसका आंसर बीटा करेंगे यानी 0 करेंगे। और ये कब होगा, जब लिमिट इन्फिनिटी पे जा रही हो और आपके पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। नेक्स्ट एंड लास्ट केस इसका आप देख लें, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी वी आर हैविंग 2x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 2x³ माइनस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय लेट्स से वी सी 3x4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस 2। अब आप देखिए यहाँ पर भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, राइट। सो डिफरेंशिएट तो आप कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उस पर जाते हैं, सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग 2/3 और 4 और -1 और इन्फिनिटी। अब आप इसको देखें, ये रैशनल फ्रैक्शन है और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में टाइप कौन सी बनी हुई है जिसमें न्यूमरेटर में डिग्री बड़ी है और डिनोमिनेटर में डिग्री छोटी है। ये दूसरा केस होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इस केस में याद रखें इसका आंसर सॉल्व करने के बाद हमेशा आपको इन्फिनिटी मिलेगा, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं डेल्टा इन्फिनिटी। डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर x4 है, इसके साथ आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड भी कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपने पढ़ी हुई है, लेकिन हम सबसे शॉर्टर टेक्निक पे जा रहे हैं। हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि फ्रैक्शन किस टाइप का है। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी है तीनों केसेस में, इम्प्रॉपर है, डिग्री सेम है तो लीडिंग कोफिशिएंट की 0 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर आंसर हमेशा 0 होगा, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में डिग्री बड़ी डिनोमिनेटर में छोटी है, तो उस केस में आंसर हमेशा इन्फिनिटी होगा। स्टूडेंट्स ये सारे हमने जो डिस्कशन की है ये लिमिट के ऊपर की है, 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर की है, एग्जाम्पल्स के ऊपर की है, थ्योरम्स आपने पढ़ने हैं और क्वेश्चंस आपने करने हैं, एग्जांपल्स भी करनी है। अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। अगला टॉपिक आपका जो है वो 1.4 में है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी। आपने पढ़ी हुई है। अब एफएससी लेवल के ऊपर हम कॉन्टिन्यूटी किसी भी फंक्शन की एक पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं। अब आप जानते हैं कॉन्टिन्यूटी होती क्या, एक बिहेवियर है असल में, यानी इस तरह का बिहेवियर है, एक फंक्शन है, मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ, आप इसको देखें तो ये कॉन्टिन्यूस है, इस बिहेवियर को हम कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी है। यानी ये फंक्शन का जो ग्राफ है ये किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं है, इसमें कोई होल नहीं आया, कोई पोल नहीं आया, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आया, ये कॉन्टिन्यूस है। अब इसके बरक्स अगर आप कोई ऐसा ग्राफ देखें समथिंग लाइक दिस,
तो इस ग्राफ में आप देखें यहाँ पर मैंने इसको तोड़ दिया है, तो ये जो जगह आप देखें जहाँ टूट गया ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया है। और ये जगह जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, या इस पर आप समझे होल आ गया। सम टाइम होल आता है, सम टाइम पोल आ जाते हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हमने एफएसए में कॉन्टिन्यूटी पढ़ी किसी पॉइंट पे चेक करनी है, तो इसकी डेफिनेशन को हम रिवाइज करते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट है x इज इक्वल टू a, किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपने इस पॉइंट पे चेक करनी है। 3 कंडीशंस हैं जो आपने पढ़ी हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सीक्वेंस इन ऑर्डर। सबसे पहले आपने इसमें क्या पढ़ी हुई है, नंबर 1 के एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू है एफ ऑफ ए वो डिफाइंड होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये है, अगर ये डिफाइंड ही नहीं है तो फिर फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। दूसरी कंडीशन जब ये डिफाइन हो जाए, दूसरी कंडीशन इसमें आपने पढ़ी हुई है कि लिमिट x गोज टू a f of x एग्जिस्ट। अब ये इंटरेस्टिंग है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं यहीं पर ब्रीफ कर रहा हूं कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है स्टूडेंट्स, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में आप पढ़कर आएंगे फंक्शन की इसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो आप माइनस देख रहे हैं ए के ऊपर, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि एक्स ए को तो अप्रोच कर रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, और लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये होता है कि एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ए से लेसर होगी। और इसी तरह फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, ए के ऊपर मैं प्लस लगा रहा हूँ, ये राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि एक्स ए को तो अप्रोच कर रहा है लेकिन राइट साइड से कर रहा है। राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब कि एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ए से ग्रेटर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स इक्वल हो तो इस केस में हम कहते हैं कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये है क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये था पॉइंट नंबर 2। और नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने पढ़ा हुआ इसकी डेफिनेशन में वो ये था कि ये जो आपने एफ ऑफ ए निकाला है फर्स्ट स्टेप में, और ये जो सेकंड स्टेप में आपने लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स लिमिटिंग वैल्यू निकाली है, स्टूडेंट्स ये इक्वल होने चाहिए। जब ये इक्वल आ जाते हैं तो अब आप कहते हैं कि फंक्शन जो है वो इस पॉइंट ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे मेन कंडीशन कौन सी, थर्ड कंडीशन, ठीक है जी। अगर पहली फेल हो जाएगी तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, सेकंड फेल हो जाती है, पहली ट्रू होती है, सेकंड फेल होती है, फिर भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस तब है जब तीसरी कंडीशन तक ये ट्रू हो जाए। सो ये आपने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी हुई है। इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइन हो जाए या उसकी लिमिटिंग वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन फिर क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 1.4 एक्सरसाइज में आप करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और x जो है वो लेसर इक्वल टू -1 है, और यहां पर आप कर लें t प्लस 2 x ग्रेटर देन -1 है, देन वैल्यू ऑफ t प्रोवाइडेड लिमिट x गोज टू -1 f of x exists is। अब क्वेश्चन आपको समझ में आया कि आपने असल में तो इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, t की। t यहां पर एक अननोन आपको नजर आ रहा है, और कंडीशन आपको क्या दी हुई है कि ये पीस वाइज फंक्शन, आप समझते हैं ये पीस वाइज फंक्शन है। फंक्शन ऐसा जो टू रूल्स के साथ डिफाइन हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है। और इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में ये उसने कहा कि प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि लिमिट x गोज टू -1 एग्जिस्ट कर रही है। अभी मैंने आपसे कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि हम लेफ्ट लिमिट निकालें, राइट निकालें, इक्वेट करें, t की वैल्यू आ जाएगी। अब लेफ्ट लिमिट पे जाते हैं तो लिमिट x गोज टू -1, ऊपर माइनस लगा रहा हूं। अब लेफ्ट लिमिट के लिए मैंने आपको समझाया था कि जब x -1 को अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट लिमिट का मतलब ये कि x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो -1 से लेसर होगी। अब आप यहां पर देखें, इन दोनों को देखें, x -1 से लेसर ये वाला केस है, यहां x -1 से लेसर है, तो फंक्शन फिर आप कौन सा ले लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे इसके लिए, लेफ्ट लिमिट के लिए। तो आप यूज कर रहे हैं x प्लस 2। अच्छा, उसके बाद फिर आप निकालेंगे इसकी राइट लिमिट। राइट लिमिट के लिए लिमिट x गोज टू -1 के ऊपर प्लस लगा रहा हूं, प्लस कम राइट लिमिट है। अब राइट लिमिट मैंने समझाया था कि x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर होगी। अब आप यहां पर देखें कि x यहां -1 से ग्रेटर, तो फंक्शन आप क्या चूज करेंगे, t प्लस 2। राइट लिमिट के लिए हम इसमें t प्लस 2 करते हैं, और इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल कर रहा हूं
क्योंकि उसने कहा हुआ है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट राइट आपने इक्वल कर देने। अब एंटी टेस्ट का जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आपने फिर ये करना होता है कि आप इसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों को बराबर कर दें, दैट्स ऑल। तो एफएससी में ये कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक लेफ्ट लिमिट और एक राइट लिमिट है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, जब आप यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 और इसी जगह -1 प्लस आ जाएगा, और जब यहाँ देखिए कांस्टेंट तो इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे t+2। हमने तो बेसिकली t फाइंड आउट करना है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, t की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ऑप्शंस में आप देखें अल्फा इसका आंसर बन रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करें, बुक पे भी दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कॉन्टिन्यूटी के अंदर। फिर एक और टाइप आप देखें, वो क्या है, उसमें कहता है कि इफ एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, लाइक साइन एक्स ओवर एक्स फंक्शन है, और इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर वो कहता है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो आप k कर लें इफ x इज इक्वल टू 0, ये पीस वाइज फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ये कॉन्टिन्यूस बता दिया। देन अब ऑप्शंस आ गई हैं, k इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 1/2, k इज इक्वल्स टू -1, और यू कैन से k इज इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ये पीस वाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, तो फिर आप k की वैल्यू निकालें। अब कॉन्टिन्यूटी का मतलब वहां लिखा हुआ आपने पढ़ा है, कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे f ऑफ 0, यानी ये वाला पॉइंट f ऑफ a था, और यहाँ पॉइंट हमने क्या लिया हुआ है 0, और लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x, ये दोनों फिर आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कहा हुआ उसने 0 के ऊपर, हम इसको यूज करेंगे। अब इसको आप यूज करें तो f ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पर, जब x 0 है तो फंक्शन उसने क्या बताया स्टूडेंट्स आपको, k, इसकी जगह पर हम k लिख रहे हैं, और यहां पर आप देखें लिमिट x गोज टू 0, फंक्शन आप कौन सा लेंगे, x गोज टू 0 का मतलब क्या होता है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 की इक्वल नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जब x 0 की इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है, साइन x ओवर x। अभी आपने पढ़ा कि लिमिट x गोज टू 0 साइन x ओवर x किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसका मतलब k की वैल्यू फिर आपको 1 मिलेगी, ऑप्शन में डेल्टा इसका आंसर है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स आप कॉन्टिन्यूटी में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए एक्सरसाइज 1.4 में, उनको आप गो थ्रू करें, प्रैक्टिस करें, तो कॉन्टिन्यूटी आपकी इसमें से कवर होती है। इसके अलावा लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करना, राइट लिमिट फाइंड आउट करना, ये भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। इस केस के अंदर इन क्वेश्चंस में लेफ्ट और राइट लिमिट भी आप जो है कर सकते हैं। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में वो आपसे कहते हैं जी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दें या ब्रेक पॉइंट बता दें, तो वो सिंपली आप बता सकते हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन f of x is equals to x square minus 9 over x minus 3 is। अब आपने इस फंक्शन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग, x is equals to 9, x is equals to 3, x is equals to 0 और none of these, right? अभी मैंने आपको क्या बताया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉसिबली आपको कहाँ मिलेगा, जहां फंक्शन अनडिफाइन होगा, तो उस पॉइंट पे आपको डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। अब आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं इस फंक्शन को कि इसके डिनोमिनेटर में आप 3 नहीं पुट कर सकते, x को उसके डोमेन में नहीं आता। अगर आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो फिर ये इसका डिसकंटिन्यूटी बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन अगर आप देखें तो बीटा इसका आंसर बनेगा, x3 पुट करने पर ये इन्फिनिटी वाली तरफ जाता है, अनडिफाइन होता है, यही इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आए तो आपने वो पॉइंट ढूंढना है जो इसको डिसकंटिन्यूस करेगा। स्टूडेंट ये 1.4 थी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे, जो कि एक्चुअली फर्स्ट टॉपिक था चैप्टर का।